अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि हम आ चुके हैं दुबई के ग्रीन प्लैनेट पर। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन क्योंकि ये इंडोर है इसलिए हमें इतना फ़ील नहीं हुआ। ये इनकी एंट्रेंस का प्ले एरिया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े से जो है वो बनाए हुए हैं कॉकरोचेस और बग्स वगैरह बनाए हुए थे। और ये टिकट का एरिया है जहाँ पे टिकट्स वगैरह हम बाय कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना फ़ैन का और एयर कूलर्स वगैरह लगाए हुए थे ताकि जो है वो आने वाले लोगों को ज़्यादा गर्मी ना लगे, विज़िटर्स जो हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मूविंग जो थे इंसेक्ट्स थे। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे इतने बड़े साइज़ के इंसेक्ट्स को देखकर। और ये यहाँ का एंट्रेंस एरिया था और यहाँ पे इन्होंने ये सारे जो है ना इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो प्लेस किए हुए थे। यहाँ से हम लोग अंदर एंटर हुए और यहाँ पे सबसे पहले ये बटरफ्लाइज़ और इस तरह की एनिमल्स वगैरह थे। बेसिकली ये जो है ये एक रेन फॉरेस्ट के ऊपर बनाया गया है, इसकी थीम के ऊपर बनाया गया है। और इसमें रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, जो छोटे एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह होते हैं, इन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कहाँ पे यूएई के डेजर्ट एरिया में इस तरह वंडरफुल और बहुत ही बिल्कुल रियलिस्टिक जो है ना एनवायरनमेंट इन्होंने बनाया है रेन फॉरेस्ट का। तो आगे आप देखेंगे क्लिप्स में तो आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आप वाकई ही किसी रेन फॉरेस्ट में गए हुए हैं। अच्छा, ये था एंट्रेंस का एरिया। मतलब यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब धूप क्योंकि पड़ रही थी ना तो गर्मी लग रही थी। और ऐसा लग रहा था कि अंदर हम जाएंगे तब भी हमें इतना ज़्यादा ना कोई मतलब जैसे हीट थी। ज़ाहिर है हम सितंबर में दुबई का विज़िट कर रहे थे तो मतलब गर्मी लग रही थी और हमें ऐसा फ़ील हो रहा था कि हम गलत जगह आ गए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर गए तो हमें फ़ील हुआ कि नहीं, मतलब ये दुबई की बेस्ट प्लेस है अगर आपने समर में इसको विज़िट करना है। ये इसका एंट्रेंस का एरिया है, यहाँ से एंटर होते हैं और देखें इन लोगों ने इसको बिल्कुल एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है कि हर तरफ ग्रीनरी थी। और जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हैं तो आप इस दुनिया में ना खो से जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी नई और अजीब सी दुनिया में आ गए हैं जहाँ पे हर तरफ आपको बिल्कुल नेचर और बहुत ही मतलब अमेजिंग इन्होंने सेटअप यहाँ पे बनाया हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटी छोटी मछलियाँ थीं। ये यहाँ पे इन्होंने एंट्रेंस में थी इनके ना, जब रेन फॉरेस्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है ना तो बेसिकली इन्होंने हमें एंट्रेंस के टाइम पे कहा था कि आप लोगों ने, ये 4 फ्लोर्स पर बना हुआ है इसका सेटअप। तो उन्होंने हमें कहा था कि आप लिफ्ट के ज़रिए ऊपर चले जाएँ 4th फ्लोर पर, वहाँ पे रैंप के ज़रिए आप 3rd पे, फिर 2nd पे और फिर 1st फ्लोर पर आप आ जाएंगे। तो इसके साथ साथ ना उस रैंप के ना साथ साथ से चारों साइड से ना उन्होंने डिफरेंट किस्म के केजेस भी बनाए हुए थे जिनके अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह थे या छोटे एनिमल्स वगैरह थे या फिर ज़्यादा डेंजरस जो एनिमल्स थे जैसे सांप वगैरह थे वो उन केजेस के अंदर थे। लेकिन जो इस तरह के एनिमल्स थे जहाँ पे देख सकते हैं, पता नहीं इसका नाम क्या था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन इस टाइप के जो एनिमल्स थे या बर्ड्स वगैरह थे ना वो हम उन्हें टच नहीं कर सकते, अलाउ नहीं था विजिटर्स को कि इनको टच किया जाए। लेकिन ये था कि वो इसी तरह से ओपन थे, जैसे बर्ड्स वगैरह थे वो भी ओपन थे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये वो बेसिकली बिल्डिंग है तो उसके अंदर चारों साइड से जो है ना इन्होंने ग्रीनरी वगैरह थी। अच्छा, ये जो है ना ये मेरे ख्याल में ये 4th फ्लोर है जिस पर हम आ गए थे। और यहाँ से जो है ना हमने फिर रैंप्स के ज़रिए 3rd पे, 2nd पे और फिर 1st पे आना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट था, ग्रीनरी थी, बहुत ज़्यादा बेलें लगी हुई थी। इंसेक्ट्स वगैरह जो थे वो भी केजेस में बंद थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट किस्म की इनकी चीज़ें हैं। बर्ड्स इनकाउंटर था यहाँ पे, आप बर्ड्स के साथ पिक्चर वगैरह बनवा सकते थे लेकिन उस पर बहुत रश था तो वो उसको हमने अवॉइड ही किया। और ये यहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स हैं, मुझे इनके इसका नाम तो नहीं याद, लेकिन केजेस के अंदर ये था क्योंकि बहुत छोटा था, मे बी ये डेंजरस भी हो इसलिए ये छोटे छोटे थे ना, ये अंदर थे। यहाँ पे बर्ड्स थे, इनके साथ आप पिक्चर वगैरह बनवा सकते थे लेकिन ये मतलब मुझे सूटेबल नहीं लगा था कि इनके साथ जाके। अच्छा, ये एक एनिमल था, बर्ड था जिसको ना मैंने कैप्चर करना था। यहाँ पे इस तरह से ना ये मतलब देख सकते हैं आपके एनिमल्स जो हैं, छोटे एनिमल्स और बर्ड्स ये ओपन थे और ये इस तरह से मूवमेंट्स कर रहे थे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ना कि मतलब सब बच्चे ही इन्हीं एनिमल्स को और बर्ड्स को देख रहे थे जो ओपन थे। और ये इधर जो है ना कभी छलांगे लगा रहे थे, कभी क्या कर रहे थे। और उड़ते उड़ते अचानक मैं खड़ी थी और मेरे सर के ऊपर से एक बहुत बड़ा सा परिंदा जो है ना वो गुज़र के गया।
तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड भी हो गई और एकदम से खौफ भी मुझे आ गया कि मतलब ये क्या हुआ है ना अचानक से। तो इस तरह लोग शोर मचा रहे थे क्योंकि ये परिंदे जो है ना वो लोगों की शोर से अचानक उड़ रहे थे कुछ ना। तो बहुत ही खूबसूरत सा एक व्यू था। ये देखें, अब ये देख सकते हैं आप किस तरह से ना रैंप के ज़रिए ये डिफरेंट है। इस जगह को अगर आप विज़िट करें तो ऐसा लग ही नहीं सकता था कि बाहर इतनी शदीद गर्मी है और अंदर जो है इस तरह का ठंड का माहौल बना हुआ था और हर तरफ ग्रीनरी थी। मतलब कोई कह ही नहीं सकता था कि बाहर डेजर्ट है और आप जो है ना वो अंदर इतनी ग्रीनरी और बर्ड्स और एनिमल्स को देख रहे हैं। एक अच्छी बहुत पुरसकून सा एहसास था। ये यहाँ पे देखें डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स हैं। ये जो थे ना ये छोटे एनिमल जिनका नेम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये तो इतने मज़े से घूम फिर रहे थे। इनको कोई डर नहीं था कि कोई लोग हमें देख रहे हैं या लोगों से होता है ना कि अक्सर जानवर थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन इनको इस चीज़ की थोड़ी सी भी परवाह नहीं थी। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पे एक था ये छोटा सा इन्होंने ब्रिज सा बनाया हुआ था जिसके ऊपर जा सकते थे और पिक्चर्स वगैरह बनवा सकते थे ना। तो लोग यहाँ पे जा भी रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे ना। लेकिन ये इतना हल्का सा था ना कि इस पे 1 बाय 1 उन्होंने कहा था कि 1 या 2 लोग जाएं बारी बारी और वो पिक्चर्स वगैरह बनवा कर उसको विज़िट करके वापस आ जाएं और फिर जो है ना नेक्स्ट बारी जो है ना दूसरे लोग जाएं। हल्का सा था इसलिए उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं देना। तो इधर से हम लोग आ गए थे रैंप से आगे बर्ड्स वगैरह को देखते हुए नीचे की तरफ भी आ रहे थे और साथ साथ ये बर्ड्स भी थे। और ये यहाँ पे ना अच्छा, ये वाली जगह जो है ना ये मुझे यहाँ पे एक थी उनकी वर्कर वो सांप को लेके खड़ी हुई थी। ये शायद एनाकोंडा था, ये पता नहीं कौन सा सांप था। तो उसके साथ पिक्चर्स बनवा सकते थे और जगह जगह पे ना इतना खूबसूरत सा व्यू था कि छोटे छोटे बर्ड्स थे वो उधर से उनको वो फ्रूट्स वगैरह देख के तो वो फीड कर रहे थे। और ये यहाँ पे जो है वो क्रोकोडाइल थे, शायद बेबी क्रोकोडाइल या लिजर्ड्स थे छोटे छोटे। मुझे उनके अभी सही याद नहीं आ रहा कि उनके क्या नेम्स थे उनके साथ लिखे हुए ना, क्योंकि ये सारे इंसेक्ट्स रेप्टाइल जो है वो एक ही जैसे ही तकरीबन लगते हैं। तो यहाँ पे ना डिफरेंट किस्म के केजेस के अंदर ये थे। तो इनको देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि एक ऐसे लगता था कि जैसे आप नेचर के बहुत करीब आ गए हैं। ये डिफरेंट किस्म के इग्वानास थे जिनको इस तरह से केजेस के अंदर रखा हुआ था और इनको देख के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। और मतलब जितने भी बच्चे वहाँ पे आए हुए थे ना सभी शाउट कर रहे थे कि स्नैक्स को देख के इग्वानास वगैरह को देख के तो बहुत खुश हो रहे थे। यहाँ पे ना उनके जो फॉरेस्ट के प्लांट्स थे उनके नेम लिखे हुए थे और साथ में मेंशन किया हुआ था कि ये कौन कौन से प्लांट्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा, इस बर्ड को कैप्चर करने के लिए मैंने ना काफ़ी देर इंतज़ार किया कि मेरी बारी आए और मैं इसको कैप्चर करूं। और ये रेड कलर के जो बर्ड्स थे इतने खूबसूरत लग रहे थे कि ये उड़ रहे थे और इनकी जो आवाज़ थी वो भी बहुत एक स्वीट सी थी। आई थिंक ये पैरट हैं। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे छोटे एनिमल्स हैं, मुझे इनके नेम नहीं पता लेकिन अगेन नहीं कहूँगी। और ये ऊपर ना कोई एक एनिमल था, मुझे नहीं पता यार तो ये कोई फॉक्स थी या क्या वुल्फ था, वो था बैठा हुआ। और ये तो फिर से वही एनिमल आ गया है। यहाँ पे एक झरना सा था और ये नीचे की तरफ जा रहा था। ये 3rd फ्लोर से शुरू हुआ था और ये मेरे ख्याल में 1st तक था या बेसमेंट तक था ना। तो ये इतना इसका खूबसूरत किस्म का एक व्यू आ रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा इस ग्रीन प्लेनेट का ना जो खूबसूरत चीज़ लगी है ना वो ये पानी वाला झरना था कि इसकी वजह से ना एक ऐसे साउंड इफ़ेक्ट आ रहा था खूब ज़बरदस्त किस्म का था। यहाँ पे जो है इंसेक्ट्स वगैरह थे और डिफरेंट किस्म के कॉकरोचेस वगैरह थे, वर्म्स वगैरह थे और इनके साइजेस इतने बड़े थे। यहाँ पे वो दिखा रहे थे कॉकरोच, और हम घर में कॉकरोचेस को कहाँ हाथ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना सब बारी बारी इन कॉकरोचेस को हाथ लगा रहे थे और इनको जैसे वो प्यार कर रहे थे और पिक्चर्स वगैरह सब लोग बनवा रहे थे ना। तो देख सकते हैं कि ये मूव भी कर रहे थे ना। तो ये इतने बड़े साइज़ के वर्म्स थे, इनको देख के मुझे इतनी उलझन सी हो रही थी और घिन सी आ रही थी कि ये मतलब बहुत ही बड़े साइज़ के थे देखने में ना। और डिफरेंट किस्म के स्नेल्स थे, आप देखेंगे इतने बड़े साइज़ के थे। मतलब हमारे जो होते हैं नॉर्मली हम पाकिस्तान में देखते थे वो छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ के थे।
अच्छा, इस केज या बॉक्स के अंदर ना डिफरेंट किस्म की फ्रॉक्स थी, जिनको सब बच्चे देख के इतने एक्साइटेड हो रहे थे। इनके ना 3-4 डिफरेंट कलर्स थे, मतलब ब्लैक की शेड के साथ येलो कलर की येलो और ब्लैक फ्रॉक्स थी, और ग्रीन और ब्लैक थी, ब्लू और ब्लैक फ्रॉक्स थी, और ये जंप कर रही थी और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी ना। मतलब हालांकि फ़्रॉक नॉर्मल लाइफ में किसको प्यारी लगती है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त थी। ये देखें यहाँ पे स्नैक्स हैं डिफरेंट किस्म के, जो यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, और इनको देख के बाहर से ही जो है ना दिल बाहर आ रहा था इंसान का। ये देखें यहाँ पे एक बड़ी सी इग्वाना थी, और यहाँ से हम वापस आ रहे थे, नीचे के रैंप की तरफ जा रहे थे, और यहाँ से ये देखें इतनी ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स, और दिल खुश हो गया क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है, तो एकदम से आपको ग्रीनरी नज़र आ जाए, ग्रीनरी भी बहुत हाई लेवल की हो, और छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे एनिमल्स आप देखें, और पानी का झरना, और इसको देख के ना दिल खुश हो गया। इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना एक, मैं कहती हूँ कि प्लेस बनाया है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को। बर्ड्स थे यहाँ पे, और भी बर्ड्स थे, ये यहाँ पे खाना खा रहे थे अपना। और ये देखें इतने प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं यहाँ पे ना। तो जब कभी भी आप दुबई में, जो लोग रहते हैं वो तो मैं भी इस जगह को विज़िट कर चुकी हूँ, लेकिन जो लोग विज़िटर्स आते हैं ना दूसरी कंट्रीज से, पाकिस्तान और इंडिया और दूसरी कंट्रीज से आते हैं ना यहाँ पे विज़िट करने, तो आप इस ग्रीन प्लैनेट को ज़रूर विज़िट करें। मतलब ये एक वाकई ही देखने की चीज़ है कि आपको पता चले कि आपको वाकई ऐसा लगेगा कि आप ना रेन फॉरेस्ट में आ गए हो, और बिल्कुल जो ग्रीनरी और नेचर के करीब जो चीज़ है ना, जहाँ पे आके आपको सुकून मिल जाए, बिल्कुल एक सुकून का एहसास हो। और जिस तरह से नेचर की परिंदों की आवाज़ें और पानी के गिरने की आवाज़ें हो गई, और बिल्कुल एक नेचुरल सा एनवायरनमेंट है कि आप मेंटली फ्रेश हो जाओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर स्नेक्स हैं। अच्छा, ये जो झरना बाहर से पहले मैंने आपको दिखाया था, तो अब अंदर से उसका इस तरह से व्यू था कि एक टनल सी बनी थी जहाँ से हम गुज़र रहे थे, और ये झरने की इतनी खूबसूरत आवाज़ आ रही थी, और इतना प्यारा व्यू था, ऐसे लगता है वाकई हम माउंटेन्स पर हैं और या किसी फॉरेस्ट में हैं, और जगह जगह कलरफुल बर्ड्स को देखना। अच्छा, ये यहाँ पे मछलियाँ थीं, और इनको उन्होंने कहा था कि अगर आपने फ़ीड कराना है तो जब एंट्रेंस के टाइम था वहाँ से ही आपको फ़ीड जो है ना इनको जो कराने के लिए उनकी है डाइट है, तो वो फूड जो है ना वो वहीं से परचेज़ करना था, और वो हम वहाँ से परचेज़ करके लेके आए थे, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है फ़िश फीडिंग। तो हम जैसे ही बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा कुछ डालते थे फ़िश के आगे, तो वो भाग के सारी आती थी, तो बहुत अच्छा लगता था ना उनको देखकर। तो यहाँ पे भी बिल्कुल देखें आप ग्रीनरी वगैरह। और जहाँ अच्छा एंड पे ना ये इनकी शॉप थी, जहाँ पे ना इन्होंने डिफरेंट किस्म के बर्ड्स, एनिमल्स और डिफरेंट टाइप्स की एक्सेसरीज़ थी, कप्स वगैरह थे, पर्स थे, टॉयज़ वगैरह थे, की चेन्स थे, और भी बहुत सी एक्सेसरीज़ थी कि जो लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं और यहाँ पे विज़िट करते हैं इस प्लैनेट ग्रीन प्लैनेट को, तो यहाँ से वो एज अ मेमोरी परचेज़ कर सकते हैं, या वैसे भी अगर किसी ने इस यहाँ से ख़रीदना है तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ऑल्दो ये थोड़ा कॉस्टली होते हैं, लेकिन एज अ मेमोरी आप इन चीज़ों को बाय कर सकते हैं। तो बस ये था आज का व्लॉग, और आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।